सब भाइयों को फिर राधे राधे। फिर जिज्ञासु हमारे परम भाई, जो जिज्ञासु भाई हैं वो हमारे भाई हैं सब, वो हमारी जाति के हैं। वैसे तो सब में भगवान है, लेकिन वो बहुत प्यारे लगते हैं। हम सब मिलजुल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दें, लेकिन ताकत जब लगेगी जब ठीक गुरु रसिक का ज्ञान मिलेगा। ये थ्योरेटिकल जो बैठे हैं ना, बगैर प्रैक्टिकल वाले कर्मकांडी, इनमें मत उलझना। खूब छान के जब अच्छा लगे तब उसके ज्ञान को आगे प्रैक्टिकल करो, फिर जल्दी करो, शरीर क्षणभंगुर है। तो अभी सवाल है, एक भगत ने पूछा है, क्या मेरा प्रारब्ध खराब है कि गुरु से ज्ञान भी मिल गया और साधना फिर भी नहीं बढ़ रही? उसने कहा, क्या मेरे भाग्य या प्रारब्ध खराब है? अब पूर्ण गुरु से ज्ञान मिल गया लेकिन साधना स्पीड से नहीं बढ़ रही। क्लियर है? तो देखो भाई, अब सुनो, आप रियलाइज नहीं करते। अगर आपका भाग्य खराब होता तो ये देव दुर्लभ मनुष्य तन नहीं मिलता। पहली चीज माइंड में बैठा लो, उलाना मत दो भगवान को। ये ऐसे ही नहीं मिला खोपड़ा मल, इसी देह से प्राप्त होती है। तो प्रारब्ध तो बहुत अच्छा है आपका, रियलाइज नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं मानते। बस अपने आप हो जाए, संसार में मन लगा रहे और भगवान मिल जाए। अरे भगवान को ऐसा क्यों बोलते, वो तो इतना दयालु है। दूसरी बात, भाग्य खराब होता तो भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता। चाइना में या अमेरिका में या जहाँ जीवों को मार के खाते हैं, धर्म कर्म माँ बाप लाज शर्म नहीं, सब अधर्म के काम होते, उधर मिलता। अरे कितना भाग्य है। जहां मरने पर भी राम का नाम लिया जाता है। जहां हम छोटे थे, आज से 60 साल 65 साल पहले, हर एक आदमी बड़े को राम राम बोलता था। अब तो पता नहीं कैसा माहौल है। 20 साल से तो हम कहीं इधर उधर गांव से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। ऐसा देश है ये जहाँ गंगा यमुना गीता गाय गायत्री ऐसी ऐसी शुद्ध चीजें, और जहाँ साक्षात सुप्रीम पावर, सब देवता और सब आज तक जो अवतार हुए उनका भी सबका श्रेष्ठ सुप्रीम पावर कृष्ण और राम इधर ही लीला की है उन्होंने रे, और कहीं नहीं के। तो कुछ सोच के की होगी। तो प्रारब्ध खराब आपका नहीं है। इधर तो थोड़ा सा आदमी को चोट लग जाए, थोड़ी सी भक्ति हो, ठोकर लग जाए तो भी राम राम बोल देता है। छींक आ जाए, थोड़ा सा और लेवल हो तो भी राम राम बोलता है। तो थोड़ी वैल्यू को समझो। अरे आपके अंदर बहुत पावर दी है। भारतवर्ष में जन्म हुआ, फिर आपने कहा लास्ट और कृपा होगी आप पर, असली गुरु का ज्ञान मिल गया। इससे बड़ी कृपा कोई नहीं। जहां कोई रुकावट नहीं करोगे तो सीधा मंजिल पर पहुंच जाओगे। कोई आड़ा टेढ़ा काम नहीं है, कोई शरीर का धर्म फलाना धर्म, कोई ये वो। रागानुगा भक्ति का गुरु है, मन से प्रेम करो। कैसे करें जी मन का प्रेम? अरे वो जो अज्ञान है उसको हटा दो। हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना, हम नित्य है ना। हाँ नित्य है जी, शरीर अनित्य है। हाँ, तो उसके धर्म सारे अनित्य हैं और फल दे के दुखदाई है, 84 में ले जाएंगे। समझ गए? हाँ जी समझ गए। तो आत्मा है, आत्मा तो नित्य है, तो उसका आनंद जो ढूंढ रहे हैं वो परमात्मा में है, श्री कृष्ण में है। सीधी बात है।
संसार में दुख है, दुख्यालय है, अपना कोई नहीं है, सब स्वार्थी है, छोड़ने वाले हैं, बदलने वाले हैं, दुश्मन तक बन जाते हैं। वो अपना है तो उधर मन लगा दो बस, लेकिन करना नहीं चाहता। ज्ञान ले लिया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सर्वनाश करना चाहता है। थोड़ा कर लिया, कर लेंगे। अरे कर तो जब लेगा जब तेरे को ये ज्ञान पक्का कर लेगा कि संसार में लेस मात्र सुख नहीं है। जब तक तेरी कामनाएं हैं संसारिक, जब तक बेचारा क्या भक्ति करेगा तू? एक्टिंग तो कर सकता है थोड़ी मोड़ी। तो ऐसी सभी बात बनने के बाद भी हम नहीं बढ़ते तो क्या है? दुर्भाग्य, लापरवाही, अपने जन्म को खोना। मनुष्य जन्म है ना, हाँ, इसका सर्वनाश करना है विश्व में। किस पर दोष दोगे? उस भगवान से कौल करार करे, पेट से निकलने के बाद रोए, गिड़गिड़ाए, निकालो प्रभु, अब की बार मैं इस कैद से ना निकल के अपने असली पिता मैं जानता हूं आप हो, दूसरे पिता नहीं बनाऊंगा। और आप दयालु, आपके पास आनंद आप दे दोगे मेरे को, छुआ से मेरे को बाहर निकालो। उसके बाद ये गद्दारी, मक्कारी, कोई भगवान को मानता है इधर? कितने राम राम की दुकान खोल रहे, क्या राम बन गई है? कृष्ण बन गए क्या? उनके दर्शन हो गए? माया हट गई क्या किसी की? हट सकती है, बस कहीं उलझे नहीं, संसार की माया में ना उलझे। और फिर साधु बने तो सतोगुणी माया में ना उलझे, अपने को दीन मान के, कमजोर मान के, पापी मान के सिर्फ भक्ति करे, कोई कनेक्शन ना बनाए किसी से, और जीवों की सेवा करे भगवान समझ करके। बस दो काम करे, निष्काम कर्म, कोई स्वार्थ नहीं हो, भगवान को सुख देने के कर्म, कोई जीव हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई धर्म हो, और निष्काम भक्ति, कुछ नहीं मांगे, बस रो के उसकी सेवा, उसका सानिध्य, उसको सुख कैसे मिले। तो ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार रियलाइज करना है कि हमारे को सब कुछ मिल गया, अब ना गुरु करेगा ना भगवान करेगा। जो गुरु ने ज्ञान दे दिया उसको आप पूर्ण गुरु है तो 100% मान लो, लेकिन परंतु तो पहले दिन लगा दी। संसार में घूम रहे हो माला टांगे, थोड़ा बहुत भक्ति की उसको खर्च कर दिया, या बाहर वैराग्य ले रहे हो तो मन का वैराग्य नहीं लिया, शरीर का वैराग्य ले लिया। भगवान क्या करे? तो ठीक गुरु मिल जाए आखिरी कृपा, और उसकी 100% मान ले तो वही आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपने कुछ करना ही नहीं। लेकिन 100%, 100%, 1% भी कम ना रहे। पारस से अगर लोहा इतना भी एक तिनका का गैप से दूर रह गया, सोना नहीं बनेगा, फिर लोहे में आ गया। तो घबराओ मत, अपनी कमी मानो। अब किसी की कमी नहीं है कृपा में, कोई प्रारब्ध खराब नहीं है। प्रारब्ध खराब को आनंद में डूबने के लिए शरीर और गुरु आपको दे दिया, खोपड़े में आना चाहिए। रो, अब मेरे को ऐसी चीज कैसे मिल गई? ना गधा कुत्ता बनाता रहता मेरे को भगवान। जे जे